हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है? आपके माता पिता कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ साथ जो हमारा ये चल रहा है, एक साथ जो कारवां चल रहा है, जो मैं डेली बोलता हूँ आपको, वो चलता रहे ऐसी, और आप सभी सुबह ऐसी पढ़ाई करते रहें। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। तो आपने देखा कि हमने कल थोड़ा इफेक्टिव मेथड के बारे में सोचा, इफेक्टिव रेट मेथड क्या होता है उसके बारे में सोचा, और देखा कि भैया ये होता क्या है उसके बारे में मतलब बिल्कुल पढ़ा 2 साल वाले के लिए, 3 साल वाले के लिए आज देख लेंगे। और उससे पहले सभी क्या करेंगे, हमारी जो लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऐप मिल जाएगी, और ऐप अड्डा 24/7 की ऐप है। फायदा डेली क्विज़, मैगजीन्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज़, पावर कैप्सूल्स, वीडियोस, ये तो है ही है। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप कम्युनिटी ग्रुप पे जुड़ सकते हो। कम्युनिटी ग्रुप पर आप क्या कर सकते हो, फैकल्टीज, अलग अलग फैकल्टी से जुड़ सकते हो। वहाँ पर उनसे PDF ले सकते हो जो वो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब क्लासेस में, या फिर वो शायद पेड क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, और शायद आपको वहाँ पर PDF मिल जाए। उनसे आप बात भी कर सकते हो, उनसे आप कोई भी डाउट भी पूछ सकते हो। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी जगह, वहाँ जहाँ आपकी जानकारी है, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, आपको वीडियो शेयर कर देनी है, पहुँचा देनी है वहाँ तक जहाँ तक उस बच्चे को ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता चीज़ें, उसको ये वीडियो मिल जाए कहीं ना कहीं से, उसको एक स्ट्रीमलाइन फोकस्ड स्टडी मिल जाए, जहाँ पर उसको सभी के सभी टॉपिक्स, चाहे मैथ्स की, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, चाहे GS का, चाहे इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो। ठीक, तो अभी बच्चों ने कहा कि सर डेज़ का ऐसा है कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं टॉपिक्स ख़त्म करूँ, साथ साथ मैं ये भी ट्राई करूँगा कि आपके लिए एक MCQ सीरीज़, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो आने वाले जो हो सकते हैं, अपकमिंग क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, उनके लिए एक सीरीज़ लेके आऊँ CGL के लिए, और साथ साथ CHSL का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मैं सीरीज़ लेके आऊँ। तो आई होप आप, अगर आप साथ देते हैं, ऐसे ही बने रहते हैं, तो वो भी होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो इफेक्टिव रेट हमने सीखा था, उस इफेक्टिव रेट के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए करते हैं। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट के ऊपर, एक बार से पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन। ये जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी कितना हमारे पास 4000 रुपये है, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%, 8% का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है फॉर 2 साल के लिए, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा ठीक है, तो CI/SI का डिफरेंस निकालना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। प्रिंसिपल हमारे पास 4000 है और टाइम हमारे पास 2 साल का है। तो आप देख सकते हैं कल जो सिखाई थी बात उस पर, तो SI जो होगा 2 साल का, वो कितना 8%, तो 8 कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। CI जितना होगा, डबल करते हैं 16 और फिर स्क्वायर कर देते हैं 8 का 64। कैसे आता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, 8 + 8 + 8 × 8 16.64। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था, ये इसकी पीछे की कहानी है। आइए इस कहानी को छोड़ते हैं, कल बता चुका हूँ इसके बारे में। तो अच्छा, डिफरेंस कितना होगा, CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, CI और SI का डिफरेंस होगा 0.64%। अब 0.64% है किसका, प्रिंसिपल का 0.64%। प्रिंसिपल कितना है, 4000। 0.6 का डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, 4 × 4 16, 25.6 आ जाएगा, 25.6। तो हमारे पास CI और SI का जो डिफरेंस आएगा वो 25.6। दैट मींस B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं इस चीज़ को, इसके लिए कोई अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना, इसके अलग से आपको कुछ करना नहीं है। बहुत आराम से वाला क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ईजी है, इसे कहेंगे ईजी पीसी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो सर्टेन सम ऑफ मनी है हमारे पास रुपीस कितनी है, 4000 रुपये हैं, और 8% का हमारे पास रेट परसेंट है। 1 साल हमारे पास कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल 3 महीने के लिए हमारे पास। ये डिफरेंस बताना है यहाँ पर भी SI और CI का। एक बार खुद से क्वेश्चन कीजिए, मैंने कल बताया था कि यार 1 साल 3 महीने का हो तो क्या होगा, 1 साल 3 महीने का हो तो क्या होगा, सोचिए। अब 1 साल 3 महीने का, तो आप क्या करते हो कि सर यार 1 साल का तो पूरा 1 साल तो पूरा है, 1 साल के तो 8% ही होगा। सर 3 महीने जो होते हैं सर, वो पूरे 12 महीने, पूरे साल का कितना होता है, 1/4 होते हैं।
1/4 होते हैं। अगर पूरे पूरे 3 महीने 1/4 है तो रेट भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 8% का 1/4 एक चौथाई कितना होता है 2% होता है, 2% होता है। तो पूरे पहले साल के लिए तो पूरा 8% है और अगले 3 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2% एक चौथाई, क्योंकि टाइम एक चौथाई हुआ तो रेट भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। टाइम एक चौथाई हुआ तो रेट भी कितना हो जाएगा 2% 1/4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 1 साल 3 महीने के लिए। अब एसआई का क्या खेल होता है, एसआई क्या होता है, एसआई तो कुछ नहीं होता, एसआई तो प्लस कर दो। 1 साल 3 महीने का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, 1 साल 3 महीने का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8 + 2 10%, बहुत सिंपल सी बात है। और सीआई क्या होगा 8, अगला कितना है 2 और फिर 8 × 2/100। मैं पहले साल के लिए 8, अगले 3 महीने के लिए उसके लिए तो कितना रेट लग गया 2% लग गया, तो कितना आएगा हमारे पास 10.16। वैसे लिखना नहीं था इतना बड़ा कुछ, बट फिर भी चलो ठीक है 10.16। चलो इसके लिए 8% और इसके लिए कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। इसके लिए 8% और इसके लिए 2%। ठीक है, तो हमारे पास सी आई इतना आ गया 10.16% और एस आई कितना आ गया 10%। तो सी आई माइनस एस आई कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.16%, 0.16%। सी आई माइनस एस आई कितना होगा 0.16%। 0.16% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये। डेसिमल से डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगा 16.16 या 64, तो 6.4 रुपीज़ आएगा और आंसर इज ए ऑप्शन, 6.4 रुपीज़ ए ऑप्शन। दैट इज अ क्वेश्चन। आप देख सकते हो कितना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, कितना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मधुरपन जो आता है, बहुत ही फ्लोलेस जो पन आता है वो इसके अंदर आता है इफेक्टिव रेट के अंदर। बट ध्यान रखना 1 से लेकर 9% तक बहुत ईजी रहता है, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई है। चलो आई होप आपको बात की क्लैरिटी आई होगी आपको, और यहां से आपको थोड़ी और बातें समझ में आएंगी। चलिए, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 6% per annum compounded annually for 1 year 6 months and gets compound interest rupees। ओके, हमारे पास एक सम है, एक हमारे पास मूलधन है जिसको हमने किस पे इन्वेस्ट किया 6% पे इन्वेस्ट किया, 6% पे इन्वेस्ट किया और कंपाउंड एनुअली फॉर 1 year 6 months, 1 साल 6 महीने के लिए है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है 4590 मिल जाता है। इस क्वेश्चन के बाद एक बात बताऊंगा, अभी दिमाग में ये वाली बात उसके बाद बताते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं उसको बताते हैं। 1 साल 6 महीने के लिए, तो 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने, तो 1 साल 6 महीने पहले साल के लिए कितना है, पूरा 6% है। अगला साल आधा है, तो आधा है तो रेट भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो इसके लिए 6% और इसके लिए कितना होगा 3% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बता रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 और अगला कितना है 3 है और फिर 6 × 3। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो 9.18 आ जाएगा, तो 9.18%, 9.18%, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी चल जाएगा 9.18% होता है। अब 9.18% तो हमारे पास क्या है, 9.18% तो हमारे पास क्या है, तो 9.18% तो हमारे पास क्या सी आई है, कितने साल का 1 साल 6 महीने का। 9.18% सी आई है किसका, प्रिंसिपल का। पर इसकी वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है 4590 दे रखी है। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है कितनी 4590 रुपीज़ दे रखी है। चलो ठीक है, कमाल की बात ये है, कमाल की बात ये है, अगर ऐसे भी ना लिखो तो आप देख सकते हो जो 9.18 अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो 918% बटे में 100 है। अगर प्रिंसिपल भी हटा दूँ क्योंकि इसी का तो इतना परसेंटेज है, तो कितना आएगा 4590। 9 पंजे 45, 18 पंजे 90, 9 पंजे 45, 18 पंजे 90, दैट मीन्स 9 5 45, 18 5 90, तो 918 5 जा ये 5 गुना, 918 का 5 गुना है वो, 918 का 5 गुना है वो, और 100 इधर से आएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 500, और प्रिंसिपल होता है 100%, प्रिंसिपल होता है 100%, तो कितना आएगा 500 और आगे 20 और 20 और, तो 50,000 आंसर आ जाएगा। 50,000 इज द बी ऑप्शन, यही राइट आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है हमारे पास। और अगर मान लो कुछ लोगों को लगता है कि सर ऐसे मत करो डायरेक्टली प्रिंसिपल लेके करो, तो प्रिंसिपल लेके भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको लेके करते हैं तो कुछ नहीं कुछ एक्स्ट्रा मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम कुछ अलग नहीं होगा, आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो
प्रिंसिपल कितना होगा हमारे पास 4590, 9.18 परसेंटेज का 100 ऊपर जाएगा, डेसिमल हटेगा इसका भी 100 ऊपर जाएगा, 918 5 जो होता है तो कितने जीरो आएंगे आगे, 4 जीरो आएंगे, तो 5 के आगे 4 जीरो, तो 50,000 तब भी आ जाएगा, 50,000 तब भी आ जाएगा। क्लियर है, 50,000 आपका तब भी आएगा, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कोई भी ऐसी कमाल की बात नहीं थी इस प्रश्न के अंदर जो मैं आपसे कहूं कि हाँ भैया। चल आपको बतानी क्या बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, वैसे नॉर्मली बच्चे जो पूछते हैं उनकी बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये वाली बात का देखो, अब आपके पास जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई को है, ठीक। कुछ बच्चे सर कौन सा, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो मैं सीजीएल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, सीजीएल, ठीक है, टीयर 1 एग्जाम है। अब ये वाला जो एग्जाम है इसके लिए अब क्या करना है, सबसे पहली चीज रिवीजन, जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन डेली, शाम को डेली रूटीन वाइज डेली करना है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं तो जितने पढ़े हुए हैं उसका सुबह उठ के मॉर्निंग रिवीजन डेली। मैथ्स के फॉर्मूलेस का, मैथ्स फॉर्मूले मेंसुरेशन वाला अगर कोई भूल गए हो और अगर ज्योमेट्री वाला कोई भूल गए हो तो उसके फॉर्मूले, वैसे मैं आपके लिए ट्रिगो का और अलजेब्रा का एक प्रॉपर 1 शॉट वीडियो लेके आऊँगा, और ज्योमेट्री का मैं डाल चुका हूँ, ज्योमेट्री का देख लेना आप सभी के सभी, ज्योमेट्री का मैं 1 शॉट वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जरा जाके देख लेना। मैथ्स फॉर्मूला जो होता है उसकी रिवीजन, इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उनका रिवीजन, ठीक है, जितना पढ़ा है, ठीक है। जीएस में या जीके में डेली मॉक लगाते रहो और साथ साथ जो पढ़ चुके उसका रिवीजन। ये तो रिवीजन की बात है, कुछ एक्स्ट्रा मत उठाना प्लीज, कुछ एक्स्ट्रा मत उठाना। आपने बहुत सारा, तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो भी जितना भी पढ़ा हुआ है, जो भी आपके दिमाग में है, उसके अलावा इसके अलावा एक मॉक देंगे आप, एक मॉक देंगे। जब मॉक लगा लेंगे, लेट्स सपोज आपके 100 क्वेश्चन में से, आपने क्वेश्चन कितने किए, 70 जो क्वेश्चंस किए उनका एनालिसिस कैसे करना है, 70 जो क्वेश्चंस किए उनका एनालिसिस कैसे करना है। आपने 70 क्वेश्चंस किए, अगर रिवाइज करोगे, आपने इतना पढ़ा हुआ है इतना, और उसका रिवीजन करोगे बार बार, अगर वो एग्जाम में आगे तो भूलोगे तो नहीं। अब इतना सब कुछ पढ़ लोगे, याद कुछ है नहीं तो कैसे चलेगा, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 70 क्वेश्चन किए, 70 में से आपके 60 सही हो गए और 10 गलत हो गए। अब जो 60 सही है, सबसे पहला क्या काम करना है, जो 60 सही है उसमें देखना है कहाँ, किस वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा है। जिस वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा है उस वाले क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। भाई टाइम कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि आपके पास आता है मॉक्स में क्या आता है, एवरेज टाइम आता है, टॉपर का टाइम आता है और आपका टाइम भी आता है। तो आप देख लेना टाइम किस में ज़्यादा लगा है, उसको और बेटर करना। ऐसे करते हैं, जैसे उसको और बेटर करना, जो सही किया है उन वाले क्वेश्चंस में किस में ज़्यादा टाइम लिया है, उन वाले क्वेश्चन को और बेटर करना। रीजनिंग में हो सकता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में, मैट्रिक्स हो सकती है, जो नंबर सीरीज आती है उसके अंदर। आजकल जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्टरी में जा रहा है, पेपर फोल्डिंग आ रहा है, तो जो भी दिक्कत आती है उस वाले क्वेश्चन में देखो टाइम क्यों लग रहा है वो देखना। जो अच्छे हैं उनको बनाओ, तो अच्छे हैं ही, कोई दिक्कत नहीं, पर जो गलत है उन गलत को नोटबुक में लिखो, एक नोटबुक बनाओ गलतियों की अभी से, और लास्ट के 4 दिनों से रिवाइज करना लगातार। अभी 10 दिन में बनाओ इसको, 10 दिन में नोटबुक बनाओ, ठीक है। मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आप भी नोटबुक लेके आओ। उस नोटबुक में वो सारी गलतियाँ लिखो जो गलती की है, और फिर उसको नोट करते रहो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो नीचे जीएस के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इंग्लिश के हो सकते हैं, मैथ्स के हो सकते हैं, उनको पूरा एक नोटबुक में उतारना स्टार्ट कर दो, और जाने से पहले उन्हें रिवाइज जरूर करके आना। लास्ट के 4 दिन जाके उसे रिवाइज जरूर करना, जितना भी आपने क्या किया मॉक्स में एनालिसिस किया है, जो भी गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस का देखना सॉल्यूशन, और उन्हें रिवाइज जरूर करके जाना, ठीक है। आपका जो प्री है वो 90% इन्हीं 14 दिन में क्लियर हो सकता है, जितना भी आप कर चुके हैं। जो बच्चा होशियार है देखो उसका तो क्लियर होना ही होना है, जैसे होशियार इन द सेंस जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है। बट जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर कैसे होगा, तो वो ऐसे कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करनी है उससे मैटर नहीं करता, घंटे मत देखो। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएल की तैयारी कर रहे हो, तो सीजीएल सीएचएल की तैयारी कर रहे हो, इसमें क्या देखने घंटे, तुम्हारी लाइफ बनेगी। अगर तुम अभी भी अगर आर्ट्स देख रहे हो तो भैया फिर अपने लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो,
तो क्या फिर तो जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो प्लीज आर्ट्स मत देखना कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ना, टारगेट बेस्ड। मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए, इंग्लिश के लगाए, रीजनिंग के लगाए, जीएस के लगाए, मॉक्स में, ठीक है, अलग अलग लगा लो या फिर एक ही मॉक में लगा लो। उसका एनालिसिस किया, खत्म, फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया, जो पढ़ा है, जितना पढ़ा उसको बार बार रिवीजन किया बस, और डेली, और इसी में देख लो कितना टाइम चला जाएगा। ऐसे नहीं करोगे तो मैथ्स पढ़ के बैठोगे तो पूरे दिन मैथ्स लगाते रहोगे, इंग्लिश पढ़ के रखोगे तो पूरे दिन इंग्लिश लगाते रहोगे, जीएस या रीजनिंग कुछ भी लगा के रहोगे, ठीक है। हाँ, इन 10 दिन में आप पॉलिटी देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हो, अगर आपको जीएस का कोई टॉपिक उठाना है तो पॉलिटी देख सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, आपके लिए साहिल सर लेके आ भी रहे हैं पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है। पॉलिटी हिस्ट्री देख सकते हो, ज्योग्राफी देख सकते हो, बट ज्योग्राफी थोड़ा लास्ट में, पहले पॉलिटी मतलब आपके पास, आपको पता राजनीतिक शास्त्र, हिस्ट्री, वो भी हिस्ट्री में कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री वो आप देख सकते हो। चलो, बीइंग अ एस्पिरेंट जो मैं रह चुका हूँ, मेरी जो प्रोसेस थी वो यही थी, तभी क्लियर हो पाया एग्जाम। आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Find the sum invested. Find the sum invested at 5% per annum compounded annually for 1 year 73 days and gets compound interest of rupees 302.50. ठीक। Find the sum invested. तो sum invested at 5%, एक साल 73 दिन के लिए, एक साल 73 दिन के लिए, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। एक साल के लिए तो कितना होगा, 5% होगा। 73 दिन क्या होता है, कल बताया था। 73 दिन क्या होता है, 365 डेज, 73 दिन 365 डेज से कितना होता है, 1/5 होता है। तो रेट भी क्या हो जाएगा, 1/5 होता है, ये 1/5 होता है, पता नहीं 5 किस लिखा गया, 1/5 होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी 1/5 हो जाएगा, रेट 1/5 हो जाएगा, तो 5 का 1/5 कितना होगा, 1%। अच्छा, CI दे रखा है, तो CI कितना होगा, CI आपको पता है, क्या करेंगे, 5, फिर अगले 73 में 1, 5 × 1/100, कितना आएगा, 6.05%, कितना आएगा, 6.05%, 6.05% आ गया, 6.05%। अब 6.05% हमारे पास CI है, किसका, प्रिंसिपल का इतना है, तो कितना है प्रिंसिपल, 302.5, इतना है, CI इतना है, इतना परसेंटेज किसके बराबर है, इसके बराबर है, इतना CI है किसका, प्रिंसिपल का, इतना परसेंटेज है किसका, प्रिंसिपल का, किसके बराबर है, 302.5। अच्छा क्या करेंगे, डेसिमल हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, इसके डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा, 605/100, इसका डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, तो ये 605 का 5 गुना है, 605 का 5 गुना आप कर लेना, 605 जा 5, 605 × 5, 5 5 25 और 5 6 जा 30, ये आएगा। अच्छा 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 50, ये 10 बचा है ना, 10 ऊपर जाएगा तो 5 × 10 50, 100% हमारे पास प्रिंसिपल होता है, तो 50 × 100 कितना होगा, 50 × 100 कितना होगा, 5000 होगा, 5000 होगा। तो आंसर कितना आएगा, 5000। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था भाई लोग ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं अचीव करना, वैसे इतना जो मैंने आपको बताया कोई बड़ी बात नहीं अचीव करना, आप लोग कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि एग्जाम आपका है, आपको अपना करियर बनाना है, आपको आगे लेके जाना है अपने परिवार को, आपको उन्हें वो चीज़ दिखानी है जो असंभव लग रही हैं अब, परंतु जैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो वो आपको संभव लगने लगेंगे, क्योंकि एग्जाम देखो हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बल्कि, तो कुछ चीज़ें हमारे माता पिता ने सिर्फ और सिर्फ एस्पायर की, सिर्फ और सिर्फ सोची है कि हमारा बच्चा हमारा बाबू बन जाएगा ना कुछ, तो शायद हम ये कर ले, सोची होगी पर तुम्हें नहीं बताएंगे, वो तुम्हारे जरिए उन चीज़ों को देखना चाहते हैं, उसका सुख अलग है, ठीक है। जब हम अपने पिताजी को कोई शर्ट लेके आते हैं ना, तो वो मना तो करते रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बच्चे तुम्हारे लिए तुम पहनो, बट उनकी खुशी अलग होती है, मेरा बच्चा लेके आया, मेरा बेटा लेके आया मेरे लिए शर्ट, तो उसकी फीलिंग अलग होती है।
माता के लिए कुछ भी लेके आओ, खाने के लिए लेके आओ माता के लिए, या फिर कुछ बोलो कि माँ चलो वहाँ घूमने चलते हैं, तो उन्हें है ना वो उस फीलिंग को है ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो कह भी नहीं पाते। वो क्यों कहेंगे? बार बार मना जरूर करते हैं, पर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ हम घूमें, बहुत देख लिए वो दिन, अब थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। बहुत बच्चों को सुबह सुबह उठाया, टेंशन ली, माँ को 5 बजे बोला, माँ तो 4 बजे उठाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पिताजी कुछ बोलते नहीं है, बट ऐसा सोचते जरूर है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, एक दिन बन जाएगा कुछ। तो चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, बस वो जो उनके दिमाग में चल रहा है, तुम भी कुछ मत कहो, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं, और कुछ करके दिखाओ। रिजल्ट तभी आता है जब मेहनत करते हो। ऐसा हो सकता है कि इस बार मेहनत करो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहना बहुत आसान है वाली बात, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता है लगे रहोगे तो हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लगे रहने से आप उसे अचीव नहीं कर सकते हो, और है तो बताइए। अंबाती राइट इतनी लास्ट उसमें स्टेज में जाके आईपीएल जीतता है। आप लोग देखिए कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास। अभी देखिए मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने टाइम बाद देखो वहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। कहाँ उन्हें मना करते थे, आज वो अमेरिका में बोल रहे हैं एआई, अमेरिका इंडिया, उनकी हर बात पे तालियां बज रही हैं। कितना लंबे समय उन्होंने तय किया, और वो एक इंसान है, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं। सूर्य कुमार यादव, आफ्टर सो मेनी इयर्स ही गेट द चांस टू प्ले फॉर इंडिया। सो देयर मैनी एग्जांपल्स, कितने सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं, जो बार बार लगे हुए हैं और तब जाके उन्हें हासिल होती है जो कामयाबी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। पर लगे रहना पड़ेगा। अपनों की आंखों में अपने लिए गर्व देखना, अपने लिए खुशी देखना, उसका अलग आनंद है। आइए वापस आते हैं, बहुत सिखा दिया, चलिए स्किप कर देना। चलिए, प्रिंसिपल 12,000 होता है, रेट 4% होता है, 1 साल 3 महीने, तो 1 साल 3 महीने 4%, और 3 महीने के लिए भाई 4% का 1%, 3 महीने के लिए 1%। चलो, क्योंकि 3 महीने क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही होगा 4 और 1 5%। सीआई कितना होगा, सीआई कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी वही है, मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सर कहाँ से आ गया। 5.04%। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5% और 5.04%, इनका डिफरेंस कितना होगा 5.04%, और 5% का डिफरेंस कितना होगा 0.04%। दैट मीन्स ये हमारे पास सी आई माइनस ऐसा ही आ जाएगा, सी आई माइनस ऐसा ही आ जाएगा 0.04%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 है, तो 0.04% 12,000, ठीक है। डेसिमल हट जाएगा, इसके 0 से यहाँ आ जाएगा। 12 4 जब 48 होता है, पर 1 के बाद डेसिमल तो 4.8, आंसर कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 4.8। 5.04 हमारे पास कितना आया था, सीआई आया था, ऐसा ही हमारे पास 5% आया था, तो 0.04% किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा, तो हमारे पास आंसर कितना आया 4.8 आ जाएगा। 4.8 वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4.8 होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आओ गजनियों, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। आई होप आपको समझ भी आया होगा, और ये भी देख रहे होगे कि कैसे ट्री मेथड किया और ये वाला मेथड कैसे कर रहे हैं फैक्टोरियल, और कहाँ कहाँ लगते हैं। जहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए वहाँ मोस्टली ट्री मेथड, और जहाँ पर मान लो 1 to 9% हो वहाँ इफेक्टिव रेट मेथड। कोशिश करना ऐसा ही हो। 5% का रेट है, 1 साल 73 दिन है, फिर से 1 साल 73 दिन आ गया। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने 1 साल 73 दिन वाला, 1 साल 73 दिन वाला हमने क्वेश्चन किया था। 1 साल का मतलब होता है 5%, तो भैया पहले पूरे साल तो 5% लगेगा, अगले साल 73 दिन मतलब 1/5, 1/5वां हिस्सा होता है पूरे साल का, 1/5वां हिस्सा, तो रेट भी 1/5 हो जाएगा, दैट मीन्स 1% हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5% और 1%। फाइंड द प्रिंसिपल निकालना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो इतना हो, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमें पता है, कैसे निकाल सकते हैं, 5 + 1 + 5 × 1। पहले साल 5 लगेगा, अगले साल जो 1 लगेगा, क्योंकि 73 दिन है, तो हमारे पास सी आई आ जाएगा, कितना आएगा, सी आई आएगा 6.05। अभी हमने किया भी था 6.05% आएगा, 6.05% आएगा, 6.05% आएगा, ठीक है, 6.05% आया। अब क्या लगा डाला, इसको लगा डाला, लाइव डाला, तो 6.05% हमारे पास सी आई आ गया है, और सी आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 2117.5 ही दे रखी है, 2117.5। काटने को काट सकते हैं, ठीक है, 605/100
परसेंटेज 2117.5। अब क्या करेंगे जरा देखो, 100 मैंने नीचे लिया, डेसिमल को हटा दिया, 100 मैंने नीचे ले लिया, डेसिमल को हटा दिया, तो ये 100 ऊपर जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये 100 एक डेसिमल हटाएगा, आगे क्या लगा देगा, 0 लगा देगा, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। और 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी, 21175, 50 हो जाएगा नीचे, और नीचे 605। 100% की वैल्यू निकालनी तो इंटू 100 कर देंगे, खैर 100 बाद में करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं, 5 से करते हैं, तो 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा, ठीक है, 121 इंटू 5 कर लेना, तो हमारे पास 121 इंटू 5 करोगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ 5 से करते हैं, यहाँ 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, मैं जानबूझ से कर रहा हूँ आराम से, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 5 जा आगे 0, ठीक है, आगे 0। अब ये वैल्यू 11 से कट जाएगी, 11 की कम 11, ये वैल्यू आपकी देखो 11 से कटेगी, 11 3 33, 7 और 33, 7 और 2 9 9 93 आ जाएगा, 11 अट्ठे और 11 पंजे आगे 0। क्या आगे फिर से कट जाएगा 11 से, बिल्कुल 11 से कट जाएगा, 11 3 11 पंजे, 1% की वैल्यू आएगी 350, 1% की वैल्यू आएगी 350। थोड़ा इसको ईजी कर सकते हैं, इसको थोड़ा ईजी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, सर ईजी करना है, कुछ नहीं करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, 6 और 5 11 होते हैं, ऊपर वाला नंबर भी 11 से कटेगा, क्यों कटेगा, देखो 6 और 5 11 होते हैं, तो ऊपर वाला नंबर 2 और 1 3, 3 और 5 8, 2 और 1 3, 3 और 5 8, और 7 और 1 भी कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है इसके अंदर, तो 11 पंजे 55, ठीक, ऊपर कर लो, 11 कम 11 10 बजाएगा, 101, 11 9, ठीक है, 99, 27 11 दूनी, और फिर 11 पंजे आगे आ जाएगा। फिर अच्छा 11 से काटोगे, 11 से काटोगे, 11 कम 11 कितना बचेगा, 82, 11 से 11 पंजे, ठीक है, फिर 5 से काट सकते हो, 5 3 जा 15, 25 5 5 जा 350, 1% की वैल्यू 350, 1% की वैल्यू 350, तो हमारे पास 100% कितना होता है, 100% कितना होगा हमारे पास, प्रिंसिपल कितना होगा 350 और आगे 200 लगा देना, 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना होगा 350 और आगे 200 लगा देना, 100% कितना होता है हमारे पास, 100% होता है हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन कितना होगा 350 और आगे 200, 350 और आगे 200। बात क्लियर है, हाँ या ना, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, हमने आराम से इसके सामने रखा। अब जरा 3 साल वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 3 साल वाले क्वेश्चंस थोड़े 2 टाइप के आते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है कि अलग अलग रेट होगा, अलग अलग रेट होगा, और एक क्वेश्चन जब रेट क्या होता है, सेम होता है। आइए जानते हैं रेट डिफरेंट होगा और रेट सेम होगा तो क्या करना है, रेट डिफरेंट होगा या रेट सेम होगा तो क्या करना है। लेट्स सपोज रेट क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेट्स सपोज क्या है, रेट क्या है, डिफरेंट। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट क्या होता है, डिफरेंट। अगर रेट डिफरेंट है हमारे पास, अगर रेट डिफरेंट है तो लेट्स सपोज पहले साल का अगर मान लो यहाँ पर लेट्स सपोज 1% है, अगले साल का 2% है, उसके अगले साल का 3% है, तो पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और ये हमारे पास थर्ड ईयर है। तो पहले इन 2 सालों का कर लेंगे, इन दोनों ईयर्स का कर लेंगे, तो क्या करेंगे 1 + 2 + 1 × 2 अपॉन 100, और कितना आएगा हमारे पास 3.02 आ गया पहले 2 साल का इफेक्टिव रेट। अब जो आया है पहले 2 साल का, जो 2 साल का हमारे पास 3.02 आया, उसको थर्ड ईयर के साथ करेंगे, समझे बबुआ, समझे कि नहीं समझे।
जो 2 साल का आया कितना आया 3.02, फिर तीसरे साल का कितना आया 3%, उसके बाद कर दिया तो 3.02 और 3 कितना होगा 6.02 होगा, 6.02 होगा। आगे कितना है 2 3 या 6 और 3 3 या 9, ये कितना आएगा हमारे पास 9.06, 9.06 आ जाएगा, 9.06 आएगा। अपॉन 100 है तो कितना आएगा, अपॉन 100 तो कितना आएगा, अपॉन 100 तो कितना आएगा 0.0906, 0.0906 क्योंकि अपॉन 100 है, अपॉन 100 है। इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 6.1106%। ये हमारा सी आई आ जाएगा 3 साल का, सी आई आ जाएगा 3 साल का। अफेक्टिव रेट है भैया 3 साल का, अफेक्टिव रेट है 3 साल का, अफेक्टिव रेट है 3 साल का। पहले 2 साल का निकाला, पहले 1 और 2 का निकाला, पहले 1 और 2 का निकाला, पहले 1 और 2 का निकाला। हमने क्या किया, पहले 1 और 2 का निकाला। ठीक है भाई लोग, पहले 1 और 2, पहले 2 साल का निकाला, 3.02 आया, फिर तीसरे साल के साथ कर दिया 3.02 और 3, और फिर आगे ये इंटू कर दिया। क्या है भैया, अगर रेट क्या था हमारे पास, डिफरेंट था। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पहले साल 5% है, पहले साल 4% है और अगले साल 3% है। ठीक, क्या करेंगे, पहले 2 साल का करेंगे, पहले 2 साल का। ये तब की बता रहा हूँ जब हमारे पास रेट डिफरेंट होगा चीतों। ठीक है, जब रेट डिफरेंट होगा तो पहले का किया तो कितना आएगा। वैसे तो दिमाग में चलना चाहिए 5 और 4 9, 9.2, पर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 9.2 तो आ गया, बट फिर भी करके दिखा देते हैं। कितना आएगा, 5 और 4 9 और 20 होता है, 20/70.9.20%। फिर उसके साथ करेंगे तो प्लस 3, 9.20 इंटू 3 अपॉन 100, तो कितना आएगा 12.2, और यहाँ पर क्या होगा 30 कितना है 30 326 327 27.60, बट नीचे 100 भी है तो कितना आएगा 0.2760। ठीक है, 27.60 आ गया, 27.60 आ गया, बट नीचे 100 भी है तो 0.2760 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है 12.476, इतना परसेंट आ जाएगा, 12.476% आ जाएगा, 12.476%। अब हमारे पास ये क्या है, सी आई है, सी आई है कितने साल का, 3 साल का इफेक्टिव रेट है हमारे पास, 3 साल का इफेक्टिव रेट है। देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से ऐसा ही निकालना होगा, यहाँ से ऐसा ही निकालना होगा 3 साल का, तो ऐसा ही 3 साल का निकालना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, बहुत आसान है। 12% क्या होगा, ऐसा ही होगा, 12% क्या होगा, ऐसा ही होगा। तीनों को प्लस कर देना, ऐसा ही तो डायरेक्टली क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 5 4 9 9 3 12, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्लस हो जाता है। बट अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास सी आई होगा तो सी आई ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, कैसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। बिल्कुल ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा 5 4 3 के लिए, बट ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा नहीं आपको दिमाग में। 5 4 3 जैसे आपको 12.476 याद हो गया, ऐसे 1 2 3 आपको जैसे मान लो कितना हो गया है 6.1106। अगर मान लो इसका ऐसा ही निकालना होगा, इसका ऐसा ही निकालना होगा तो 1 + 2 3, 3 और 3 6%, तो 6% हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। 6% ऐसा है कितने साल का, 3 साल का ऐसा ही आ जाएगा, 3 साल का ऐसा ही आ जाएगा। 1 2 3 3 3 6, तीनों साल का जो एसआई होगा 6% होगा, और जो सीआई होगा तीनों साल का 6.1106% होगा। और सीआई माइनस एसआई अगर पूछ लिया तो 0.1106% होगा। दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। अब आता हूं मैं, अगर मैं बोलता हूं ये आ गया भैया, आइए अगर रेट हुआ सेम, अगर रेट हुआ सेम थ्रू आउट, रेट सेम हुआ मतलब पहले साल भी 4%, अगले साल भी 4% और उसके अगले साल भी 4%, तीनों साल के लिए क्या होगा 4%। इससे ज़्यादा तो बड़ा क्वेश्चन भी क्या आएगा, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल। पहले इसको नॉर्मली कर लेते हैं, पहले इसको नॉर्मली कर लेते हैं, फिर इसका छोटा तरीका भी बताएंगे। पहले इसको नॉर्मली कर लेते हैं। नॉर्मली अगर हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को तो क्या होगा, पहले 2 साल का निकालेंगे तो 4 + 4 वही डबल करके स्क्वायर कर देना, डबल करके स्क्वायर कर देना, पहले तो वही लगेगा, डबल करके स्क्वायर कर देना। तो ये कितना है हमारे पास 8.16% आएगा, 8.16% आएगा पहले 2 सालों का, पहले 2 साल का, पहले 2 साल का कितना आएगा 8.16% आएगा। फिर जो आया पहले 2 साल का उसके साथ वो प्लस कर देंगे, +4, 8.16 तीसरे साल का इंटू 4/100, तो कितना आएगा हमारे पास 12.16 प्लस 16 5 64 8 32, इतना आएगा 32.64, बस 16 चौके 64, 32 पर नीचे 100 भी है तो कितना आएगा 0.3264।
इतना आएगा। क्या वैल्यू आएगी? 16 और 32 कितना होता है हमारे पास? 48, इतना आएगा। ये सी आई आ जाएगा, ये सी आई आ जाएगा। गॉट, बात समझ में आई है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आई आ जाएगा। कितने साल का? 3 साल का। कितना है? 12.4864%। 12.4864%। अगर मैं इस चीज के लिए क्या करूं, अगर मैं यहाँ से ऐसा ही निकालूं, अगर यहाँ से मैं ऐसा ही निकालूं 3 साल का, तो बहुत ईजी है। 4 4 8 8 4 12, और हमारे पास 12.4864 क्या आएगा हमारे पास? सी आई आ जाएगा, इफेक्टिव सी आई आ जाएगा 3 साल का। किसका है इतना परसेंटेज? 12.4864%। कितना है इसका? किसका है? प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज, प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज सी आई होगा, प्रिंसिपल का इतना परसेंटेज 3 साल का ऐसा ही होगा, और दोनों का डिफरेंस सी आई माइनस ऐसा ही होगा। बट जब हमारे पास रेट सेम होता है तब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम एक और चीज लगा सकते हैं, हम एक और चीज लगा सकते हैं। 3a.3a स्क्वायर ए क्यूब, 3a.3a स्क्वायर ए क्यूब। अब ये क्या है? जहां पर ए किसको दिखाता है? ए किसको दिखाता है? ए दिखाता है रेट परसेंटेज। ए किसको दिखाता है? रेट परसेंटेज पर एनम को। और यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, तीसरी आएंगी तो कैरी हो जाएगा। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझते हैं। पहले इसमें 4% लगाता हूँ। ए हमारे पास क्या है? मान लो रेट है हमारे पास कितना है? 4%। पिछले वाला क्वेश्चन दे रखा था 4% दे रखा था, तो 4%। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 48, 4 3 कितना होता है? 12। क्या आ गया? सी आई आ गया, नहीं आ गया? यस और नो? यही तो था सी आई, यही तो था सी आई, यही था सी आई 12.4864%। यही था सी आई हमारे पास 12.4864%, जो हम पूरा ऐसे करके लेके आए, जो पूरा ऐसे करके लेके आए वो हम आराम से 3a.3a स्क्वायर ए क्यूब से निकाल सकते हैं ऐसे। क्या था रेट? 4% था, 4% था। अगर रेट कितना होता? 5% होता। अगर रेट कितना होता? 5% होता। अगर रेट होता 5%, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 का मतलब 25 आ जाएगा, एक हो जाएगा कैरी, एक हो जाएगा कैरी। दो ही वैल्यू लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 इंटू 3 कितना होता है? 25 इंटू 3 75, एक कैरी तो 76, और 5 3 जा 15। ये आएगा सी आई अगर 5% रेट होगा। देखो ऐसा ही निकालना तो बहुत आसान है। 12% रेट आ जाएगा ऐसा ही तो 3 साल के लिए, और यहाँ पर 15% आ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 6% होता है, अगर हमारे पास 6% होता है, अगर हमारे पास 6% होता है, तो 6% होगा तो कितना आएगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216, दो कैरी आ जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया कितना होता है? 108। 6 का स्क्वायर 36, 36 से 108, 108 और 2 110, 110 का मतलब 10 आ जाएगा पीछे, और एक आ जाएगा कैरी यहाँ पर। 6 थी 18, 18 और 1 19, इतना रेट आ जाएगा सी आई। फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे आभास हो जाती हैं कि तुम कहना चाह रहे हो फिर से फिर से फिर से चलो देखो, ये आपका 6 है, तो 6 का क्यूब कितना होगा? 36। सॉरी 6 का क्यूब कितना होगा? 216, तो 2 कैरी हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, 108, 108 और 2 110, 110 एक कैरी आएगा। 6 3 जा 18, 18 और 1 19, बस। और आपको ऐसा ही पता ही है, ऐसा ही पता ही है, ऐसा ही कितना होता है हमारे पास? ऐसा ही हमारे पास 6 6 6 18 हो जाएगा। ऐसा ही कितना होगा? 6 6 6 18 हो जाएगा। अगर यही हमारे पास रेट परसेंट कितना होता है? 7% होता है, 7% होता, 7%। वैसे इतना बड़ा देगा नहीं, बट चलो ठीक है, दे देता। 7% होगा तो सी आई कितना होगा? सी आई कितना होगा ये देखते हैं। चलो 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का क्यूब कितना होगा? 343, 343, तो 43 3 कैरी आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 3 कितना होता है? 147, 49 3 कितना होता है? 147। 7 का स्क्वायर 49, 49 3 147, 147 और 3 147 और 3 150, 1 कैरी। 7 3 21, 21 और 1 22। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर रेट क्या होता है? सेम होता है। रेट क्या होता है? अगर सेम होता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 3 साल का इफेक्टिव रेट निकाल, तो ये क्या है? साइज है सी आई है। ऐसा ही निकालना तो बहुत आसान है। 3 साल के लिए 7 का कितना होगा? 21% होगा। 6 के लिए कितना होगा? 18 होगा। ठीक,
आप आराम से इन चीज़ों को ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, हौले हौले मध्यम मध्यम ऐसे इंजॉय करेंगे आप। ठीक, आपसे अगर मैं अभी बोल दूं, आपसे अगर मैं अभी बोल, चलो खैर बोलेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्या है भैया हमारे पास, सम ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 3 years ऑफ सर्टेन पीरियड, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का भैया 1, 2 और 3%, अभी अभी करा था हमने, अभी अभी हमने किया था। अगर तुम्हें याद हो 1, 2, 3%, अगर अभी तुम्हें याद हो तो 1, 2, 3% अभी हमने किया था। 1, 2, 3% कितना आया था, CI कितना आया, 6.1106 आया था। 1, 2, 3% कितना आया था, 6.1106% कितना आया था, CI आया था। 6.1106 कितना आया था, CI आया था। 6.1106% अगर CI आया था, और मैं निकालना क्या डिफरेंस बिटवीन CS, तो हमारे पास CI कितना आया था, इफेक्टिव रेट 1 और 2 का निकालेंगे 3.02 आएगा, फिर 3.02 और 3 का करेंगे तो हमारे पास 6.1106 आएगा। और SI कितना है, SI कितना है हमारे पास 6% है। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.0106%। इसका कितना परसेंट प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, प्रिंसिपल कितना है 8,000 है। परसेंटेज से इसके दोनों जीरो कट जाएंगे, 0 से इसका एक डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 से 48, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 3 के बाद डेसिमल है तो 8.848, 8.848 दैट मीन्स C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8.848 दैट मीन्स C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। 1, 2, 3 कहीं आए तो आप ऐसे कर सकते हो, 8.848, 6.1106 तो 3 साल का क्या हुआ, CI आएगा, निकाला था हमने, मैं वहाँ निकाल के दिखाया था। ऐसा ही कितना होगा, 6% होगा, ऐसा ही कितना होगा, 6% होगा। अगर भूल गए हो तो पहले 1 और 2 का निकालना, 1 और 2 का निकालना, ठीक है, कैसा आएगा 2 साल का 3.02 आएगा, और जो आएगा फिर 3 साल के साथ करना, 6.02 कितना आएगा 9.06 या फिर 0.6, ये आपका हमारे पास क्या आएगा, पहले 2 साल का किया फिर जो आया उसको 3 साल के साथ कर दिया, 6.1106% क्या आएगा हमारे पास, CI आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो ये भी मैंने बता दिया है 5, 4 और 3, ये भी मैंने बता दिया है 5, 4 और 3। 5 और 4 कितना होगा हमारे पास, 9.2 होगा, फिर 3 के साथ करेंगे तो 12.2 होगा, फिर उधर से भी भैया हमारे पास 0.276 आएगा तो 12.476 आ जाएगा। देखो करके दिखाया था ये वाला भी, 5, 4, 3 वाला भी करके दिखाया है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 5, 4, 3, 5, 4, 3, पहले साल 5, अगले साल 4, फिर अगले 3, तो 5, 4, 3 का कितना आया था CI, 12.476, 12.476 आया था CI, 12.476 आया था। तो 12.476 अगर हमारे पास आ गया है तो हमारे पास CI का तो पता है हमें, CI का तो पता है हमें, CI तो हमारे पास क्या है 12.476 है, और SI कितना है हमारे पास, SI कितना है 5, 4, 9, 9, 3, 12। ठीक, चलो तो खैर छोड़ो, हमें तो CI दे रखा है, हमें तो CI दे रखा है। अब CI है क्या 12.476% है, उसकी वैल्यू क्या रखी है, अरे यही दे रखी है, यही दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो आप देख सकते हो भैया, ये डेसिमल हमारे पास नीचे 1000 आएगा, 1002 चला जाएगा, 1002 चला जाएगा, तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा। 12.476 से 12.476 और 1000 कट जाएगा, 1% की वैल्यू आएगी 1000, 1% की वैल्यू आएगी 1000, डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 1000, डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 1000, 1000 उधर चला गया तो 12.476 इंटू 1000। ठीक, अब 12.476 उसके सामने है, ये कट जाएगा, 1000 की वैल्यू आएगी, तो 1% की वैल्यू 1000, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो आंसर आएगा हमारे पास 1 लाख। 1 लाख कितना है आंसर, ये रहा, ये ऑप्शन 1 लाख, 1 लाख इज द राइट आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है, क्लियर भाई लोग, ठीक है, चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास डायरेक्टली आपको ये अगर पता होगा तो बस फिर तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन है, the effective annual rate of interest corresponding to a compound interest of rate 9% per annum payable half yearly.
फिर से पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को। कहते थे इफेक्टिव एनुअल रेट, जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो निकालना हमें कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कंपाउंड, जिसका कंपाउंड जो भैया रेट है वो 9% पर एनम है। जो नॉर्मली हमारे पास जो हमारे पास रेट है, रेट क्या है हमारे पास 9% पर एनम है। मतलब एक साल के लिए जो रेट है वो कितना है 9% है। पर एनम का मतलब तो यही हुआ, पर एनम का तो मतलब यही हुआ भाई। 9 दर क्या है 9% प्रतिवर्ष। पर हमें निकालना क्या है, हमें अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब अगर हाफ ईयरली पेएबल हो तो क्या होगा, अगर हाफ ईयरली पेएबल हो तो ये इफेक्टिव रेट क्या होगा, अगर हाफ ईयरली पेएबल हो तो इफेक्टिव रेट क्या होगा। हाफ ईयरली पेएबल का मतलब क्या होता है, ये तो पूरे एक साल का कितना है 9%, एक साल का कितना है 9%, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पर अगर ये हाफ ईयरली पेएबल हो, हाफ ईयरली का मतलब पहले 6 महीने और फिर 6 महीने, हाफ ईयरली का मतलब तो यही होता है, अर्धवार्षिक रूप से तो यही होता है कि 6 महीने 6 महीने। भाई हमें पता है पूरे साल का 9% है, तो अफेक्टिव क्या रेट होगा, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा पूरे साल का, पूरे साल का अफेक्टिव एनुअल रेट जो प्रभावी वार्षिक दर होगी, जो प्रभावी वार्षिक दर होगी, अफेक्टिव एनुअल रेट होगी कितने साल की, पूरे एक साल की। एक साल की अफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगी, कब, जब हमारा पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयरली लग रहा होगा। हाफ ईयरली लग रहा होगा मतलब पूरे साल का 9% है पूरे एक साल का। बट अगर 6 महीने पे लगेगा तो 6 महीने पे क्या लगेगा 4.5%। भाई 9 नहीं लगेगा ना, 6 महीने के लिए 4.5% हो जाएगा। पहले जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा, जो हमारे पास मूलधन होगा वो 4.5% लगेगा 6 महीने के लिए। फिर जो पैसा आएगा फिर अगले 6 महीने के लिए फिर से 4.5% लगेगा। ये 6 महीने क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारे पास पेएबल क्या हो हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली के हिसाब से काम करे तो पूरे साल का तो 9% है, तो 6 महीने का कितना होगा 4.5%, अगले 6 महीने का 4.5%, तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, कैसे करेंगे, इफेक्टिव एनुअल रेट कितना आएगा, ऐसे आएगा, ऐसा आएगा इफेक्टिव एनुअल रेट। ये तो होता है इफेक्टिव एनुअल रेट। अगर हमने 6 महीने फिर अगले 6 महीने, तो पूरे साल का ये 9%, पर वो कह रहा पूरे साल का नहीं है, पूरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली पेएबल मतलब अर्धवार्षिक रूप से पेएबल है, तो पूरे साल का 9%, तो अगले पहले 6 महीने का 4.5 और अगले 6 महीने का 4.5, ठीक आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का आधा होता है पूरे साल का। कितना आएगा यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस 4.5 का स्क्वायर कितना होता है 20.25 अपॉन 100, तो क्या आएगा हमारे पास 9.2025, या फिर आपका इफेक्टिव एनुअल रेट आ जाएगा। अगर 4.5 रेट से हम वो देंगे, पैसा देंगे, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी कोई पैसा अगर आप एक बार दोगे तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपको दो बार देना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। 9.2025 हमारे पास इंटरेस्ट रह जाएगा हाफ ईयरली अगर हम पेएबल करते हैं, पहले 6 महीने 4.5%, अगले 6 महीने 4.5%। चलिए पूरे साल का इफेक्टिव एनुअल रेट क्या हो जाएगा, एक बार इसे करके लेके आना, ठीक है, ये आपको होमवर्क इसे करके लेके आना। क्या होता है इसका आंसर बताना मेरे को ऑप्शन में बताना इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताना। वैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इट विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप चाहें तो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। इसको कर लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा, आप सभी के सभी एक बात को जान लें, ये आपके पास क्या है I-24/7 के साथ आप क्या कर सकते हो, जश्न सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन का जश्न कर सकते हो। पर वो कैसे करोगे, देखो कुछ चीजें अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आती है तो मैन टू मैन या फिर स्टूडेंट टू टीचर आप कैसे हमसे बात कर सकते हैं, कैसे हम मतलब हम एक दूसरे से बात करें, कैसे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी सब्जेक्ट को लेके, और आप अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे महारथी बने। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अब ये ऑफर एंड भी हो रहा है, आज ही एंड हो रहा है, टुनाइट ही, मतलब आज रात ही एंड हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। 77% ऑफ है, 77% ऑफ है, और डबल वैलिडिटी है। मतलब अगर आपको 6 महीने का पैक है, 6 महीने की फीस भरते तो आपको 12 महीने मिलेंगे। 12 महीने का अगर है तो उसमें 2 साल मिलेंगे, 2 साल का है तो आपको 4 साल मिलेंगे। तो डबल वैलिडिटी है सभी के सभी महापैक्स पे, जितने भी महापैक्स हैं, ऑल महापैक्स है, CHL का हो चाहे सीजल का हो चाहे MTS का हो, MTS ठीक है ध्यान रखना, चाहे DD कांस्टेबल का हो, किसी का भी हो, कोई भी आपके पास महापैक है, और या फिर जितनी भी लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी पेड, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, 77% आपको क्या मिल रहा है ऑफ। जो कोड लगाना है वो क्या है Y763, कोड लगाना है Y763, इस बात का ध्यान रखना, कोड लगाना है Y763, ठीक है, कोड आपका Y763 होगा।
मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अगर आपको इतना डिस्काउंट चाहिए तो Y763, अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर आपको कोई ई बुक लेनी है तो Y763S लग जाएगा। लास्ट में क्या है एस मतलब यू आर सुपरस्टार। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे, जो अगर आपने आंसर नहीं दिया तो हम करवाएंगे, और फिर आगे स्केलिंग फैक्टर एक मेथड बचा हुआ है उसे भी सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए हमारे साथ और ढंग से और मजबूती से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, टेक केयर।